हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छे अच्छे विशेस हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे। हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे कलेक्टिव के लिए क्या बातें आ रही हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं डाउनलोड शेयर करूँगी आपके साथ। देखिए, आज का जो डाउनलोड है कुछ इस तरह से है कि कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा ट्रैप सिचुएशन में है। आपको हो सकता है ना ऐसा लग रहा हो कि आप उस परिस्थिति से कभी निकल नहीं पाओगे। ये भी हो सकता है कि आप एक तरह के मेंटल जेल में हो। आपके दिमाग को पूरी तरह से बांध दिया गया हो। आपके थॉट को आपके थॉट को कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। आपके थर्ड आई चक्रा को ओपन होने से कोई रोक रहा हो। तो आपको बता दूं कि आपके एंसेस्टर आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं और आपके जो पूर्वज है वो आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आपके साथ एक आपके साथ कोई आपकी गॉड मदर चलती है। कोई दिव्य शक्ति है, कोई दिव्य शक्ति आपके साथ हमेशा रहती है और वो जानती है कि आपके थर्ड आई चक्रा को अवेकन होने से रोका जा रहा है ताकि आप सत्य को ना पहचान पाए, ताकि आप डाउट्स को आपके जो डाउट्स है ना आप एक डाउट में रहे, संदेह में रहे और उस संदेह की वजह से आप अपने जीवन को बिगाड़ ले। ये कोई ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा घृणा का भाव रखते हैं, जो आपसे खुद को बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ पाते हैं। बहुत ही नीच प्रवृत्ति के ये लोग हैं जो आपकी आपके अवेकिंग होने से आपको रोक रहे हैं, आपको रोका जा रहा है, आपको मेंटली ट्रैप कर रहे हैं नेगेटिव चीज़ें कर करके। हो सकता है ना आपको मेंटल एक प्रिजन में ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, एक पिंजरा में रखा हो। तो आपको बता दूँ कि आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं कि आपकी अवेकिंग होकर रहेगी और आपके अवेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर 111 भी आया है। आपका थर्ड आई चक्रा अवेकन हो रहा है एंड ये जो बादल है एक घना छाया हुआ बादल है एंड ये जो बादल है आपके दिमाग पर छाए हुए हैं, घने काले बादल आपके थॉट पर छाए हुए थे। ये सारे बादल छट रहे हैं और छटने वाले हैं बहुत जल्दी। आपको मैं बता दूं, आदिशक्ति शिव शक्ति श्री हरि माँ शारदा सरस्वती की दृष्टि ना इस वक्त जिस किसी ने भी आपकी बुद्धि को ट्रैप करने की कोशिश करी, आपकी बुद्धि को कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपकी अवेकिंग होने से रोका, ये एक प्रकृति के खिलवाड़ करने की कोशिश करी है। जिस किसी ने भी उस व्यक्ति की बुद्धि को हर लिया जाएगा, उस व्यक्ति की बुद्धि को बांध दिया जाएगा और उस व्यक्ति को उसी परिस्थिति में पहुंचा दिया जाएगा जिस परिस्थिति में उसने आपको सालों साल तक ट्रैप करके रखा। मुझे फील हो रहा है कि आप में से ना कुछ लोग हैं इस समस्या को कई सालों से झेल रहे हो और इस बुद्धि के बंधन की वजह से ये लोग आपके थॉट को बांध कर रखा, डेफिनेटली आपके थॉट को बांध के रखा। इसकी वजह से आप सत्य को नहीं देख पा रहे थे, आप सत्य को
आप सत्य और असत्य सत्य में ना फर्क नहीं समझ पा रहे थे, जिसकी वजह से ना आप कुछ ऐसे लोगों पर भी संदेह करते थे जो संदेह के लायक नहीं थे, जो डाउट के लायक नहीं थे, जिन पर आपको संदेह नहीं करना चाहिए, जो पूरी तरह से आपके लिए कुछ ऐसे लोग जो पूरी तरह से आपके लिए डेडिकेटेड हैं, आप उन पर संदेह कर रहे थे। सो आपकी अवेकिंग हो रही है। आपको हो सकता है ना ऐसा लग रहा हो कि अभी फ़िलहाल कुछ भी मूवमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है आपके जो नोटिस में ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि कोई बादल आ रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि आपके जीवन में आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन है और बहुत सारी खुशियों का आगमन आपके जीवन में होने वाला है। आपकी अवेकिंग होगी और इसको रोकने का समर्थ किसी के अंदर नहीं है। और जिस किसी ने भी इस प्रकृति चीज़ को बदलने की कोशिश करी, जो आपका अधिकार है, आपके अधिकार को छीनने की कोशिश करी, आपका अधिकार है कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट रहे। आप ऐसे ऐसी एंसेस्टर फैमिली से आते हैं जिसमें ऑलरेडी आपके एंसेस्टर का थर्ड आई चक्र एक्टिव था। तो आप ऐसे फैमिली से आते हैं, आप ऐसे कुल से आते हैं जहाँ पे ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे और बहुत ज़्यादा धर्म कर्म को मानने वाले लोग, ऐसे परिवार से आप आते हैं। और आपके जो एंसेस्टर हैं उनको आप पर बहुत ज़्यादा गर्व है और वो चाहते हैं कि आप सत्य को पहचानें। तो मुझे दिख रहा है कि प्रकृति के साथ ये जो खिलवाड़ आपके हेटर और एनिमी हैं उन्होंने जो किया है, ये जो प्रकृति रूप माँ प्रकृति आपको जो प्रकृति रूप से माँ प्रकृति आपको देती है और आप उसके पूरे पूरे अधिकारी हैं। आप ज्ञानी ज्ञान के अधिकारी हैं, आप ज्ञानी हैं, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत ही ज़्यादा आपका हृदय बहुत कोमल है लेकिन दुष्टों के लिए नहीं। ठीक है, आपका हृदय कोमल है उन लोगों के लिए जो सच में अनुष्ठान का महत्व जानते हैं। जो प्रेम का महत्व जानते हैं, जो जानते हैं करुणा क्या होती है, दया ममता क्या होती है, जीव जंतुओं पर दया करते हैं। ऐसे लोगों पर आप बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ऐसे लोगों डेफिनेटली ऐसे लोगों से आप बहुत ईजिली कनेक्ट हो जाते हैं। सो ये आपका प्रकृति अधिकार है कि आपकी थर्ड आई चक्र अवेकन रहे। और आप हो सकता है बाय बर्थ आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट था, बट मासूमियत होने की वजह से और एक्सपीरियंस की कमी होने की वजह से परिपक्वता की कमी होने की वजह से आप उस चीज़ को पहचानते नहीं थे जिसका फ़ायदा इन दुष्टों ने उठाया। ठीक है, जो गंदी काली क्रियाओं के साथ काम करते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करके, इन्होंने उल्टे सीधे षड्यंत्र करके और गलत चीज़ें करके, गलत क्रियाएं करके इन्होंने आपकी थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया। जिससे कि आप सत्य को ना पहचान पाए, सत्य को ना देख पाए। अदरवाइज आपका थर्ड आई चक्र जन्म से ही अवेकन था और ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, बट अब परिस्थिति में बदलाव हो रहा है। आपका थर्ड आई चक्र अवेकन हो रहा है और किसी के किसी की समर्थ नहीं कि इसको रोक ले। और जो कोई भी इसको रोकने की कोशिश करेगा, जो कोई भी आपके थर्ड आई चक्र अवेकन में बाधा बनेगा या किसी भी तरह से उसमें दखल अंदाजी करेगा, तो उसको बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा मिलने वाली है और उसको बहुत ज़्यादा कड़ा भुगतान करना पड़ेगा। उसको क्षमा नहीं किया जाएगा क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है और इस चीज़ को माँ प्रकृति बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस चीज़ को बिल्कुल भी माँ प्रकृति बर्दाश्त नहीं करेगी। ये मैसेज आ रहा है, आप
गाइस, आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है और आप उस बदलाव का ना वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से उस परिस्थिति में बदलाव चाहते हैं। तो आपको मैं बता दूं, आपके जीवन में बदलाव आने वाले हैं। हो सकता है ना आपको वो मूवमेंट अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बदलाव आकर रहेंगे। आप चाह रहे हैं इस चीज़ को आप चाह रहे हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो और वो बदलाव आकर रहेंगे, चाहे इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो ना करो। आप में से कुछ लोगों को ना अपने एंसेस्टर को पीले रंग का वस्त्र भी चढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। किसी के एंसेस्टर को पीले रंग के वस्त्र की आवश्यकता है, तो आपको डेफिनेटली चढ़ाना चाहिए। आपके साथ आपकी गॉड मदर आपके साथ साथ चलती है, आपकी रक्षा करती है। यहाँ पर ये मैसेज आया है कि आपकी कोई गॉड मदर है और आपका बहुत गहरा नाता है एंजल्स के साथ। हो सकता है आप एंजल की फ़ोटोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हो। फेरी टेल्स बचपन से ही आपको बहुत अट्रैक्ट करती हो, ऐसा कुछ आ रहा है। अगर आप मेल हैं तो भी आपको एंजल्स और फेरी टेल्स इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हो। अगर आपको कहीं पर भी ड्रैगन फ्लाई दिखाई देता है, तो डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है। मेजर चेंजेस, जो ऐसे चेंजेस आपने कभी नहीं सोचे थे। आपको लग रहा था ना कि इस परिस्थिति में ही रहकर अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आपका जीवन ऐसे ही निकलता जाएगा। आप उस परिस्थिति में रहकर भी खुश नहीं थे। आपके थॉट को इस तरह से बांध दिया गया था कि आपको बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन फील होता था। आपके थॉट को ऐसे बांध दिया गया था कि आप अपनी परिस्थिति में खुश ना रह पाओ और हर समय हर चीज़ पर बस प्रश्न उठाते रहो और आपको चीज़ों को ना गाइस क्लियर समझ नहीं पाते। सही गलत का अंतर हो सकता है आपको दिखता ही ना हो। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा साइन है। ठीक है, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है। अगर ये आपके साथ मैच होता है, ये रीडिंग आपके लिए है गाइस। आपके एंसेस्टर आपको बताना चाहते हैं वो हर पल हर क्षण आपके साथ है और उन्होंने एक पल के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ा है। और अब बहुत हो गया। वो बोल रहे हैं ना कि आपका थर्ड आई चक्र अवेकन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, वो बहुत स्ट्रांगली और स्ट्रिक्टली आपके हेटर को बहुत स्ट्रिक्टली वार्न कर रहे हैं कि अब रुक जाओ, मेरे बच्चे को परेशान ना करो। सो ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। चलिए कुछ टैरो से मैसेज लेते हैं। आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है ना ये जो हेटर है, एनिमी है, इन्होंने आपकी एनर्जी के साथ खिलवाड़ किया। एक खिलवाड़ किया, उसका खामियाजा इनको आप भुगतते हुए देखने वाले हो बहुत जल्दी। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आप देखेंगे ये जो कोई भी दुष्ट व्यक्ति है ना, आप देखेंगे कैसे इस पर्सन को सज़ा मिलती है, क्योंकि ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा क्योंकि ईश्वर ने इसको बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा देने का फैसला लिया है। और देखिए कंफर्मेशन, ओ माय गॉड,
जो चीज़ें आपको स्टक लग रही है ना, ओके, अभी आपको कुछ चीज़ें स्टक लग रही है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे कोई बदलाव नहीं है, अभी मेरे दिमाग में भी वही चीज़ें, एक ट्रैप वाली स्थिति है। आपको लगता होगा कि आपका दिमाग भी ओके और बहुत ज़्यादा स्टक वाले सिचुएशन में है, तो ऐसा नहीं है। ओके, आपकी सोचने के तरीके में बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे आपको दिखेगा कि आपका जो थर्ड आई चक्र है वो एक्टिवेट हो गया है और आपको सही गलत का अनुमान समझ में आने लगेगा। और इस समय ओ माय गॉड गाइस, मैं देख रही हूँ ना कि आपके जो हेटर और एनिमी है ना, उनकी एनर्जी अभी फ़िलहाल वो लोग बहुत ज़्यादा बेबस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेबस है और वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये कोई एक या दो लोग हो सकते हैं जो आपके अगेंस्ट चीज़ें करते रहते, डेफिनेटली चीज़ें करते रहते थे, नेगेटिव चीज़ें। ये बहुत बेबस फील कर रहे हैं। मुझे इन लोगों के जो भी षड्यंत्र है ना, वो अब आप पर चलना बंद हो गए हैं। आप दिव्य शक्तियों के सान्निध्य में आ चुके हो। आपके ऊपर आपकी गॉड मदर, आपके एंजल्स, इन सब की कृपा बनी हुई है। ओके, साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आई ओपन। ओके, तो आपका थर्ड आई ओपन है एंड ओके, आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, ओपन है। आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। ओके, इन लोगों ने आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी। आपके थर्ड आई चक्र पर जिस तरह से काले बादल छाते हैं, जैसे काले बादल छाते हैं तो आपको सूर्य की रोशनी मिलना बंद हो जाती है, उसी प्रकार से इन लोगों ने आपके इंट्यूशन को ब्लॉक कर दिया। आपके इंट्यूशन पर, आपके इंट्यूशन के ऊपर सारी काली शक्तियाँ भेज दी। ओके, जिसकी वजह से आपके थॉट को पूरी तरह से कवर अप कर दिया। आपके थॉट पर ना काले बादल मंडराए और ओके, सो आप देखिए, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसकी आपको चिंता करनी पड़े। हर चीज़ आपके अनुकूल है, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप चिंतित हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे जिसकी आपको चिंता करनी पड़े। आपको ये बिलीव करना होगा, आपके जीवन में ना कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप स्टक फील करें। आप इस चीज़ को ऑन करना शुरू करना। ओके, शुरू करिए। सो ये चीज़ें आपको अफर्म भी करना है। मेरे विचार को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके, माई थॉट्स आर फ्री। आपके थॉट को कोई कवर नहीं कर सकता, आपके थॉट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके, मेरी शक्तियों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके, आई कॉल माई पावर बैक। आपको ये अफर्म करना है। सो ये चीज़ें यहाँ पर आ रही है। मेरी शक्तियों को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता मेरे अलावा। आपको ये चीज़ें डेली बोलनी है खुद से। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, तो ये और ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। और आप चाहे तो इनको रिपीटेडली बोल भी सकते हैं, चाहे कितनी बार आपका मन करे। ओके, खुद के विचार पर आप डेफिनेटली खुद के विचार पर ना आप कंट्रोल करते हो। आपके विचार पर कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो आपको बार बार यही बोलना है कि मेरे विचार पर कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता है। मेरे विचार पर जो काले बादल छाए थे वो दूर हो गए हैं, वो छट गए हैं। और जिन लोगों ने मेरे ऊपर गंदी काली क्रिया करी थी वो सब बैकफायर हुआ है। जो भी गलत चीज़ें उन लोगों ने मेरे लिए सोची थी, वो सारी चीज़ें अब उनके पास वापस जा रही है। आपको बार बार ये चीज़ें अपने आप से बोलनी है।
और उन लोगों को सज़ा दी जाएगी डेफिनेटली। जो भी लोग हैं ना, जो भी लोग गलत सोचते हैं, जो दुष्ट लोग हैं जिन्होंने आपके विचार को कंट्रोल करने की कोशिश करी, ओके, जिन्होंने आपके जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करी, ओके, आपके विचार पर, ओके, सो डेफिनेटली विचारों पर हमारा जीवन आधारित होता है। अगर हम गलत विचार लाएंगे अपने मन में तो डेफिनेटली उस जीवन को बहुत ज़्यादा वो जीवन पर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करेगा। गलत विचार का आना यानी कि बहुत ज़्यादा विध्वंस का हो सकता है। सो आपके विचारों को कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। आपको बार बार अपने आप से यही बोलना है कि मेरे विचार को कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। आपको ये अफर्म डेली ट्राई करना है। प्लीज़ कमेंट में बोलिए। ओके, ये माँ शारदा की तरफ से आपके लिए आ रहा है, ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ठीक है जी, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है ये मैसेज। ओके, सो गाइस, कोई रिजल्ट आपके फेवर में है, कोई आउटकम आपको मिलने वाला है, कोई रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है और खुशियाँ, ओके, खुशियों के आप अधिकारी हैं। आपको अपने, ओके, आपको ना अपने आप को हाई लेवल पर रखना है। इस तरह के लो वाइब्रेशन जो लोग हैं ना, जो इस तरह की लो स्टैंडर्ड हरकतें करते हैं, इस तरह के घटिया हरकतें करते हैं, आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को कंटेंट नहीं करना है। ओके, सो ये मैसेज आ रहा है, इन लोगों को अपनी एनर्जी देना बंद करिए। ओके, आप अपनी एनर्जी अपनी चीज़ों पर फोकस्ड करिए। आपका इंट्यूशन पूरी तरह से फोकस्ड होना चाहिए। आपका इंट्यूशन होना चाहिए कि आपका थर्ड आई चक्रा पूरी तरह से क्लेंस हो रहे हैं और आपके थर्ड आई चक्रा की अवेकनिंग प्रॉपर हो रही है। डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख भी रही हूँ, आपको पसंद है कि आपके जीवन में हर चीज़ परफेक्टली होनी चाहिए। ओके, आप बहुत अलाइन पर्सन है, बहुत डिसिप्लिन पर्सन है। आपको हर चीज़ व्यवस्थित चाहिए। सो ये डेफिनेटली ऐसा ही रहेगा। आपका जीवन पूरी तरह से ओके शत्रु मुक्त हो जाएगा एंड आपको डेफिनेटली गाइस देखिए बार बार कंफर्मेशन के साथ ओके इस तरह से लो वाइब्रेशन लोगों को अपनी एनर्जी मत दीजिए। आपको बोला जा रहा है कि अपने डिज़ायर्स को सेट करिए। आपके डिज़ायर्स हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि आपके अंदर एक्चुअल में ना बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो आप। आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसी वजह से इन लोगों ने आपके माइंड को, आपके थर्ड आई चक्रा को ओके डैमेज करने की कोशिश करी, कंट्रोल करने की कोशिश करी। सो जब विचारों पर कोई और कंट्रोल करता है जब नकारात्मक ऊर्जा हमारे थॉट को कंट्रोल करती है तो व्यक्ति अपने जीवन तक को ख़त्म कर जाता है। इतनी ज़्यादा डेंजरस चीज़ें होती है। तो आपको बोलना है कि आपके विचार को कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता है। मेरे विचार को कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता है। ओके, आई कॉल माई पावर्स बैक। सो ये चीज़ें आपको बोली जा रही है। ओके, आपको यूनिवर्स का पूरा बैकअप मिला हुआ है यहाँ पर। ओके, आप के लिए यहाँ पर कार्ड्स ओके प्रेजेंस, यूनिवर्स, लॉक ऑफ प्रोटेक्शन प्रेम करते हैं। कंफर्मेशन यूनिवर्स का पूरी तरह से बैकअप है आपको मिला। किसी में समर्थ नहीं कि आपको कहीं से भी रोक सके। ओके, किसी भी तरह से आपको डैमेज कर पाए। आप एक सर्वाइवर है और सर्वाइवर की जो शक्ति होती है ना उसका कोई पार नहीं पा सकता। ओके, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। सो आप एक सर्वाइवर हैं और सर्वाइवर जो होता है ना उसको साक्षात डिवाइन एनर्जी रक्षा करती है, दिव्य शक्तियाँ रक्षा करती है। माँ काली की एनर्जी यहाँ पर है।
माता महाकाली की एनर्जी है, जो पूरी तरह से आदि शक्ति का स्वरूप है। महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, ओके, आदि शक्ति, तो इनकी एनर्जी यहाँ पर है और आपको बता रही है कि यहाँ पर फिर से कंफर्मेशन, आपके जो स्पिरिचुअल बदलाव है ना, जो आध्यात्मिक बदलाव है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। मेजर स्पिरिचुअल चेंज होने वाले हैं आपके जीवन में और हो रहे हैं। आपकी ऊंची उड़ान की तैयारी हो चुकी है। आपके आध्यात्मिक उड़ान की तैयारी हो चुकी है। सो आपको आपके जो विचार है ना, उसको बांध के रखने का समर्थ किसी में भी नहीं है। आपको एफर्मेशन करना है। आपको बहुत ही पावरफुल बैकअप मिला हुआ है। ये बात बार बार डिवाइन एनर्जी और सिर्फ खुशियाँ, ओ माय गॉड, सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ और खुशियाँ, प्रफुल्लता, और आप उस मेंटल ट्रैप से, मेंटल जेल से आज़ाद हो चुके हैं। अब आपके विचार पर कोई कंट्रोल नहीं करता। आपके विचारों पर किसी तरह के कोई काले बादल नहीं मंडराते हैं और आप सिर्फ खुशियाँ एक्सपीरियंस करेंगे। आप बहुत लाइट मोड में रहेंगे। मैं देख रही हूँ अभी बहुत ज़्यादा सीरियस आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहने लगे। ओके, आपको बहुत ज़्यादा लाइट लाइट हेडेड में रहना चाहिए, बहुत लाइट मूड में रहना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नथिंग यू बिलीव। आपको डिवाइन एनर्जी कैरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी आपको चिंता चिंता सताए, चिंता करने की आवश्यकता आपको पड़े। सो एवरीथिंग इज़, आप जो चीज़ जिस तरह से आपको चीज़ों को आप चाहते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं। ओके, मैं यहाँ पर सुन रही हूँ ना, आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको बदलाव करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनको आपको छोड़ना होगा। वो चीज़ें आपको छोड़ना होगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव के लिए। टू ऑफ कप्स, राइट। अनलॉक, आपकी एनर्जी अनलॉक हो गई है। आपको अनलॉक किया जा रहा है। आपको मेंटल प्रेजेंस से आज़ाद किया जा रहा है। अब वो लोग मेंटल प्रेजेंट में रहने वाले हैं जिन्होंने आपको मेंटल प्रेजेंट में डाला। ये चैलेंज, यूनिवर्स डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है डिवाइन एनर्जी की तरफ से। अब उनको ये सब कुछ झेलना होगा। अब उनको वही सब झेलना पड़ेगा जो उन्होंने आपके साथ किया है, क्योंकि आप निर्दोष थे और आपके साथ इस तरह से बर्ताव किया, जिसका खामियाजा डेफिनेटली उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। यस, आपकी मैनिफेस्टेशन, वो आप जो कुछ भी डेफिनेटली आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके जीवन में, आपने हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करी है जो आप भूल गए हो मैनिफेस्ट करके। ठीक है, आप कि वो मैनिफेस्टेशन अब पूरी होने वाली है। कुछ नई शुरुआत हो रही है। कुछ मेजर बिग चेंजेस, बिग शिफ्ट आपके जीवन में आने वाले हैं। बिग मेजर शिफ्ट आपके जीवन में आ रहे हैं। नई शुरुआत, नई बिगनिंग आपके जीवन में आ रही है। हो सकता है अपने आपने पास्ट में कुछ मैनिफेस्ट किया हो सकता है आपने कहीं किसी तरह के अफर्म बोले हो या कुछ ऐसी किसी भी तरह से आपने उन चीज़ों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी हो। सो नाउ इज़ द टाइम। आपको मैं बता दूं कि अब यूनिवर्स की तरफ से जवाब आता है आपके मैनिफेस्टेशन का। तो छप्पड़ फाड़ के जवाब आता है, बट टाइम लगता है, क्योंकि ईश्वर के लोक में ना, इस पृथ्वी के लोक तक आने में थोड़ा समय तो लगता है। ठीक है, ईश्वर के लोक से इस पृथ्वी लोक तक आने में थोड़ा सा तो समय लगता ही लगता है चीज़ों को। आप यस डेफिनेटली जब आप कॉल मिलाते हो तो थोड़ा सा तो टाइम लगता है। मुझे उसी तरह से यहाँ पर दिख रहा है।
चीज़ें आपके जीवन में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज आपकी लाइफ में होने वाले हैं। कुछ ऐसी पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में होने वाली है। ओके, अपनी लव लाइफ को लेकर के आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे, तो असहाय महसूस कर रहे थे, परिस्थितियों में आप कुछ फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, तो वहाँ से भी आप पार निकलने वाले हैं। उस परिस्थिति में रहकर भी आपको ऐसा लग रहा था जैसे ट्रैप वाली फीलिंग थी, जैसे कि आप किसी बंधन में हो, जैसे कि आप किसी पिंजरे में कैद हो। सो बड़ी अजीब सा गरीब परिस्थिति मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर ऐसी परिस्थिति से आप जूझते रहे हो बहुत सालों तक। हालांकि आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है आपको इसमें किसी भी तरह का कोई बंधन फील हो या किसी भी तरह का कोई कैच वाली फीलिंग हो। दोनों तरह से इक्वल प्यार मुझे दिख रहा है। ओके, मुझे यहाँ पर दोनों तरफ से इक्वल प्यार दिख रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन फिर भी आपको बंधन फील होता है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक डर लगता है। आपको उस डर से फाइट बैक करना है। ओके, फेसिंग फियर, अपने उस डर से आपको फाइट बैक करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ गलत फील कर रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए कुछ नेगेटिव फील करते हैं। सो आपको अपने थॉट के विचारों को, नेगेटिव थॉट के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है जिसकी आपको चिंता करनी पड़े। आपको अकेले रखा जा रहा है, अभी फ़िलहाल अकेले रखा जा रहा है। आपको हो सकता है अकेला फील हो रहा हो, थोड़ा आइसोलेट फील हो रहा हो, लेकिन आपके जीवन में प्यार आ रहा है। ओके, लव ऑफर आता हुआ मैं देख रही हूँ। हो सकता है आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपके जो लव वन की साइड है कुछ रेसिप्रोकेट करे आपके प्यार में। ओके, आप बहुत ज़्यादा, आपको बहुत कोई आपसे अपने प्रेम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। यस, आपके तरफ आपके पार्टनर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नॉन एक्सप्रेसिव है। जिस माहौल से आपके पार्टनर आते हैं वो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नॉन एक्सप्रेसिव माहौल से वो आते हैं, जहाँ पर लोग एक दूसरे से अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते हैं। बहुत नार्सिसिस्टिक माहौल रहा होगा उनके घर में। एंड नार्सिसिस्टिक जो लोग होते हैं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं पहले। सो उसी तरह की इनकी परवरिश हुई है आपके पार्टनर की। मुझे ऐसा लग रहा है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में पहले सोचना पसंद करते हैं और उसके बाद वो किसी और के बारे में सोचते हैं। बट जो सेकंड नंबर पर जो पर्सन आता है वो आप हैं, बट आप चाहते हैं कि वो आपके बारे में सबसे पहले सोचे। सो यस, ये चीज़ होंगी, मैं देख रही हूँ ये चीज़ होंगी। आपने बहुत अकेलापन सहा है, अकेला इतना आपने रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी तरफ कोई ऐसा प्यार आने वाला है। ओके, प्यार करने वाला पार्टनर आए जो आपको आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे। जब आप रूठो तो आपको मनाए। ओके, बहुत सारा प्यार करे, वैसा प्यार जैसे आप चाहते हैं। सो यस, आपकी तरफ डेफिनेटली कुछ लव ऑफ़र आता हुआ मैं देख रही हूँ। आपके लिए डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा फीलिंग रखते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और वो आपके लिए बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं। ओके, आप और आपके पार्टनर दोनों, आप दोनों ही इक्वल अमाउंट ऑफ इमोशनल्स रखते हो एक दूसरे के लिए। लेकिन क्योंकि इस तरह के विचार के बादलों के चलते, जो विचार के बादलें आपके जीवन में मंडरा रहे थे, जो काले बादल जिनका अब छटना स्टार्ट हो चुका है, एंड ऐसे जो बादल हैं इन्होंने आपके बीच में दूरियां क्रिएट करने की एक आशाएं, एक फीलिंग क्रिएट करी।
ऐसा फील करवाया आपको जैसे आप ट्रैप एनर्जी में हो। ओके, तो आप उस ट्रैप एनर्जी से निकल रहे हो, अनब्लॉक हो रहे हैं। ठीक है जी, जो काले बादल थे वो छट चुके हैं। सो जो भी काले बादल थे वो हट चुके हैं, और यहाँ पर आप डेफिनेटली कुछ ईवल चीज़ें, कुछ डार्क चीज़ें थी जो आपको रोक के रखना चाह रही थी, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होने से रोक रही थी, आपको ट्रैप में रखना चाह रही थी, आपको विचलित कर रही थी। बट वो सारी चीज़ें, वो एक ट्रैप, आप उस ट्रैप से निकल चुके। माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा है आप पर। ठीक है, माँ कालरात्रि की, माँ आदि शक्ति की बहुत ज़्यादा विशेष कृपा है आप पर, और वो आपके जीवन में संपन्नता लेकर आ रहे हैं, खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। वापस से बाहें फैलाइए, आप बाहें फैलाएंगे और अफर्म करिए पॉजिटिव, पॉजिटिव जो विचार है, अच्छे शब्द है, उनको अफर्म करिए। आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से खुशियाँ आ रही है। ठीक है, ब्लेसिंग एंटर कर रहे हैं आपकी लाइफ में। और मुझे लग रहा है कोई पर्सन है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो भी अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस करने वाले हैं। ठीक है, वो आपको हमेशा सेकंड नंबर पे रखते हैं, बट आप जैसे जैसे हील हो रहे हैं ना, ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ आपको बताना भी चाहते हैं ये पर्सन, कोई बातें हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आप हमेशा इनके माइंड में रहते हैं। ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है। ठीक है, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। आप हमेशा इस पर्सन के माइंड में चलते रहते हैं, तो ऐसा कुछ ये पर्सन बताना चाहते हैं। ओके, सो ये चीज़ें यहाँ पर आ रही है। एंड ये पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ठीक है, ये सो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, रात को अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, इनको अच्छे से नींद नहीं आ रही है। ओके, ऐसा कुछ इनके कोई फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे इन्होंने बात करी है। ठीक है, ये आपसे दूर नहीं होना चाहते। जो कोई भी पर्सन है ना गाइस, ये आपसे दूर नहीं होना चाहते। बहुत स्लीपलेस अभी सो नहीं पा रहे हैं, इनको रात को नींद नहीं आ रही है आपके बिना। ठीक है, ये आपको अपना पार्टनर, आप इनके वाइफ एज अ हस्बैंड के तौर पर ये पर्सन आपको देखते हैं, तो ये चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। और ये पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपके बारे में बहुत, और डेफिनेटली बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएशन होती रहती है आपके सामने कुछ नहीं बोलते हैं, बट आपके जब आपके बारे में कुछ बातें होती है, ये पर्सन बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ओके, बिहाइंड योर बैक बहुत अच्छी बातें, आपको अप्रिशिएट करना, शेयर अप करते हैं ये पर्सन, लेकिन बताते नहीं है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे।